आप देख रहे हैं आर्यमगढ़ क्लासेस। मैं हूं विवेक पांडे। आप सभी का आर्यमगढ़ क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे क्लाउड सीडिंग के बारे में या आर्टिफिशियल रेन के बारे में, जिसको आप कृत्रिम वर्षा भी कहते हो। तो हाल फिलहाल में आप सभी ने दुबई में देखा होगा कि दुबई ने आर्टिफिशियल बारिश कराई है, और जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी का भराव हो गया। लगभग कह सकते हैं 160 एमएम की बारिश हुई है, वो भी 12 घंटों तक लगातार। तो वहाँ पे लगभग बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। तो आइए समझते हैं सिल्वर आयोडाइड के साथ कैसे जो रिएक्ट करके जो है बारिश कराई जाती है, और बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे, तो आप हमारे चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं हम कृत्रिम बारिश के बारे में। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, प्लेन से जो है थोड़े बहुत अगर क्लाउड इन्वायरमेंट में बने रहते हैं तो हम सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस का यूज करके, यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड है कह सकते हैं और ड्राई आइस, और इसके साथ में अगर हम बात करें पोटेशियम आयोडाइड और NaCl का भी यूज करते हैं। तो इसका हम प्लेन से छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने के बाद क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि हमने सिल्वर आयोडाइड को छिड़काव किया है, तो जो इन्वायरमेंट में जो पानी है H2O की बात करते हैं, वो कह सकते हो गैसियस स्टेट में रहता है, लाइक ए मॉइस्चर। जैसे आप घर में कोई बॉटल निकालते हो फ्रीज से, तो देखते हो कि कुछ देरी बाद जो है फ्रिज के आसपास पानी जमा हो जाता है। वो पानी कह सकते हो आपके इन्वायरमेंट का पानी होता है, ना कि बोतल के अंदर का पानी होता है। तो कुछ ऐसे ही प्रोसेस वहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। तो हम इसको समझते हैं। तो कह सकते हैं सबसे पहले जो है इस सिल्वर आयोडाइड के साथ जो है गैसियस H2O जो है बाइंड होता है, और गैसियस H2O बाइंड होने के बाद क्या होता है कि जो इसकी टीनी मॉलिक्यूल्स है, यानी जो छोटे छोटे कण हैं इस H2O के, ये लार्ज हो जाते हैं। ठीक है, और लार्ज होने के बाद क्या होता है, जाहिर सी बात है ग्रेविटी अपने तरफ नीचे खींचेगी और ये बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। तो इसमें देखते हैं ये प्रोसेस क्या कहता है। गैसियस H2O है, तो इस सिल्वर आयोडाइड के साथ यहाँ पे बाइंड हुआ। फिर यहाँ पे इंडक्शन ऑफ केमिकल, मैंने बताया ये जो ड्रॉपलेट्स थी क्या हो गई, बड़ी हो गई। जो टिनी टिनी ड्रॉपलेट्स थी ये इसके साथ बाइंड होती है सिल्वर आयोडाइड के साथ, ये कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। फिर यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, यानी कि जो गैसियस स्टेट में जो ये मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो कैसे चेंज जाते हैं, लिक्विड में। और कंडेंसेशन की प्रोसेस भी यही कहती है कि गैस चेंज इनटू द लिक्विड, द प्रोसेस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। तो नॉर्मली सा कह सकते हो संघनन की क्रिया यहाँ पे होती है, और जिसकी वजह से आप जो है कृत्रिम बारिश जो है आप अपने देश में जो है, अलग अलग देश जो है कृत्रिम बारिश आसानी से अपने देशों में करा लेते हैं। तो आप भी चाहो घर में अपने कृत्रिम बारिश करा सकते हो। ठीक है, आप केवल और केवल ऊपर ड्राई आइस रख दो, और फिर देखो आसपास के जितनी भी मॉइस्चर एयर होंगी वो उससे टकराएंगी, और आपको कह सकते हो कृत्रिम बारिश हो सकती है। तो फिलहाल देखते हैं इस डायग्राम में भी आप साफ साफ देख सकते हैं कैसे जो है सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव हो रहा है। तो यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल हैव ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम क्रिस्टल लाइक दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। फिर बेटा अचानक से उसमें क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट सुपर कूल्ड, यानी कि बहुत ही ठंडा हो जाता है। आइस क्रिस्टल स्टिक टुगेदर एंड बिगेन द फॉलिंग स्नो विद द 20 मिनट्स, यानी 20 मिनट के अंदर में बारिश होने लगती है। और यहाँ पे ग्रेविटी भी वर्क करती है। ठीक है, जब कोई चीज़ लार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, जो टीनी मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स उड़ रहे हैं ऊपर, वो अचानक से बड़ी हो गई, तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी तो बारिश ज़्यादा होगी। तो अब ड्राफ्ट लिफ्ट एंड मॉइस्ट एयर इनटू द क्लाउड मेकिंग द मोर स्नो, कह सकते हो स्नो भी होता है, बर्फबारी भी हो सकती है, और तूफान स्टॉर्म भी आ सकते हैं, जैसा कि अभी दुबई में आप सभी ने देखा होगा। तो फिलहाल अगर आपने क्लाउड सीडिंग के बारे में सही से समझा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप क्या जानते हो क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन के बारे में, तो हमें जो है अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। जैसे कि यहाँ पे एक प्रोसेस भी देख सकते हो। सबसे पहले क्या किया गया है, सिल्वर आयोडाइड को छिड़काव किया गया, फिर देखो ये सुपर कोल्ड हो गया, और फिर स्नोफ्लैक्स के बारे में, फिर हीट रिलीज द वाटर, फ्रीजिंग इवेपोरेट द वाटर वाटर, यानी सब कुछ कमाल यहाँ पे संघनन का है, वाटर कंडेंसेशन का है। तो आप सिंपल सा प्रोसेस समझ सकते हो। तो ये सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था 1940 में जो है आर्टिफिशियल रेन की शुरुआत की गई थी। अब कह सकते हो अब जो है लगभग 50 देश जो है आर्टिफिशियल रेन करवाते हैं, जिसमें अपना इंडिया भी जो है आर्टिफिशियल रेन जो है पिछले भारत के जो है कह सकते हैं
हाँ देखिए ये यहाँ पे पिछली बार कह सकते हैं कि हमारे देश में भी आर्टिफिशियल रेन जो है आईआईटी कानपुर के छात्रों ने जो है सफल बनाया था। तो इसके पीछे एक घटना आपको बताते हैं कि चाइना से जो है आर्टिफिशियल रेन की डिमांड करी गई कि कुछ भारत के सूखाग्रस्त जगहों पे है आर्टिफिशियल रेन के बारे में रेन कराई जाए, क्योंकि प्रोसेस जो है बड़ा महंगा भी है, क्योंकि सिल्वर आयोडाइड को प्लेन से छिड़काव करेंगे। तो चाइना वालों ने कहा भैया कि हम तो आपको देंगे, पर जो प्रोसेस कैसे होती है इस प्रोसेस को हम नहीं देंगे, प्लेन से अगर कैसे सिल्वर आयोडाइड को गिराते हैं। तो साफ साफ मना कर दिया। हालांकि उन्होंने बारिश करने के लिए कहा, पर अपनी टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया कि कृत्रिम बारिश का। तो पिछली बार जो है कह सकते हो पिछले साल आईआईटी कानपुर के छात्रों ने जो है बहुत ही सस्ते दामों में जो है बारिश कराई। कहते हैं ना, इंडिया जो भी काम करता है चीफ एंड बेस्ट, यहाँ के लोग अक्सर ही सस्ते सुंदर टिकाऊ पे अक्सर जो सप्लाई डिमांड करते हैं। तो देर आते हैं पर दुरुस्त आते हैं। जैसे आपने गगनयान देखा, चंद्रयान देखा और यहाँ तक सूर्ययान भी देखा। तो फिलहाल अगर आपको कुछ इसके बारे में जानकारी पर्याप्त लगी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।